हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉली और आज हम करने वाले हैं मार्कशीट। तो चलिए टाइम वेस्ट ही करते स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये मार्कशीट है, ठीक है। हम इसी को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेनी है शीट। हम प्लस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद लेंगे हमारे एक शीट, ठीक है। अभी हमारी सीट आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। तो हमने जूम किया। अब हमें इसे ऐसे सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें ऊपर लिखना है मार्कशीट। देखो जैसे कि इस सीट में लिखा हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपनी रो को, हमें जितने एरिया में लिखना है। उसके बाद करना है मर्ज। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है मर्ज, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें लिखना है एक्सेल एक्सेल मार्क शीट, ठीक है। अब हमें इसका साइज बढ़ाना है। तो साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो उतना, ठीक है। हम इसे बोल्ड करेंगे और इसका करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता हो, ठीक है। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब मैं अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इसका भी साइज बढ़ाना है। हमने इसका साइज बढ़ाया, ठीक है। और अब हम इस पे करेंगे कलर फिल। आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से बॉर्डर लगा रही हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, हम किस क्लास का बना रहे हैं, फिर रोल नंबर एंड उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सब्जेक्ट का नाम डालो, जीके, आईटी। फिर उसके बाद हम डालते हैं टोटल एंड परसेंटेज, ग्रेड और डिवीज़न एंड पास या फेल, ठीक है। अब जैसे कि भाई मैंने तो यहाँ पे इतना ही सिलेक्ट किया था, तो अब मुझे ये सेल तो खाली खाली लग रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और आपको वापस से मर्ज कर देना है। फिर से एक बार और देखिए, मर्ज करोगे तो जो आपका खाली स्पेस था वो फिल हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको भी मर्ज कर देती हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट नेम पूरा नहीं दिख रहा। अब जैसे आप यहाँ पे बी और सी कॉलम के बीच में कर्सर रख के देखो, दोनों साइड का कर्सर आ रहा है। आप इसे सिलेक्ट करके इसे ऐसे मूव करोगे तो देखो बढ़ रहा है ना सेल का साइज। तो सेल का साइज बढ़ाएंगे ऐसे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का। हमें नंबर्स लेने हैं। तो नंबर लेने के लिए सबसे पहले तरीका यह है कि आप 1 लिखो, उसके बाद 2 लिखो और दोनों को सिलेक्ट करो एंड देखो कॉर्नर पे आ रहा है। ड्रैग करने के लिए आप इसे ऐसे ड्रैग करोगे तो काउंटिंग बढ़ रही है, ठीक है। आपको जितनी काउंटिंग चाहिए आप उतनी डाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है सबसे इजी, आप लगाओ सीक्वेंस का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैंने सीक्वेंस लगाया, अब ये पूछ रहा है रो या कॉलम। क्योंकि हमें कॉलम में चाहिए तो मुझे 10 चाहिए तो 10। अगर आपको रो चाहिए, रो में चाहिए तो पहले आप 1 कॉमा 10 डालोगे तो आपका रो में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेम, तो मैं नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ सारे, इसे कॉपी कर लेती हूँ। पहले मैंने लिखे थे नाम, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से और बॉर्डर भी लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर, और इस पे भी बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लास, आप जिस भी क्लास का रिजल्ट बना रहे हो वो डालनी है आपको। फिर कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड नीचे का कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट। रोल नंबर, जैसे कि मैं 001 डाल रही हूँ तो 001 नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कॉलम को, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जर्नल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबसे लास्ट में ड्रैग करके स्क्रॉल करके नीचे आना है टैक्स। टैक्स का मतलब अब जैसे कि आप जो वैल्यू लिखोगे सेल में वही आएगी। देखो वही सेम आ रही है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करती हूँ, ठीक है। अब जिसके जो नंबर है आप वो डाल दो। हम अगर आप रियल मार्कशीट बना रहे हो तो आपको रियल नंबर डालने पड़ेंगे, बट मैं रियल नहीं बना रही हूँ तो मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ, रैंड बिटवीन। नंबर्स लेने के लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं, बॉटम टॉप। बॉटम यानी कि छोटा, टॉप यानी कि बड़ा, ठीक है। तो मुझे 1 से लेके 99 तक नंबर चाहिए, तो जो मैंने क्राइटेरिया दिया है उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नंबर आएंगे। ना ही 1 से कोई नीचे होगा, ना ही 99 से कोई ऊपर होगा, ठीक है। अब इसी को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये नंबर सब में अप्लाई हो जाएंगे सेम, ठीक है। उसके बाद टोटल, टोटल निकालने के लिए आपको लगाना है इक्वल टू सम। सम लगाना है, नंबर 1 नंबर 2 आपको ऐसे कर्सर रखना है, माउस को लेफ्ट प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको इसको बंद कर देना, आपके नंबर्स आ जाएंगे टोटल। जब आप 2 बार क्लिक करोगे ड्रैग करोगे तो आपके टोटल आ जाएगी। अब परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे ईजी है कि आपको टोटल नंबर को सिलेक्ट करना है, डिवाइड आपके पास जितने भी सब्जेक्ट, जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 5 करेंगे, परसेंटेज आएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम एवरेज भी लगा सकते हैं, तीसरा तरीका भी है, पर तीसरे तरीके के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसे ड्रैग कर दिया। अब हमें निकालनी है ग्रेड। तो ग्रेड निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लुकअप का, और हमने एवरेज सेलेक्ट करी एंड कॉमा, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट, और हमने एक क्राइटेरिया दिया 0, 33, 45, 60। इस क्राइटेरिया का मतलब यह है कि भाई जिसकी परसेंटेज 33 से नीचे है, ठीक है, उसकी होनी चाहिए डी ग्रेड, और जिसकी परसेंटेज 33 से 45 के बीच में उसकी होनी चाहिए सी ग्रेड, 45 से 60 वालों की होनी चाहिए बी ग्रेड, और 60 से ऊपर जिसके भी मार्क्स हो उसकी होनी चाहिए ए ग्रेड। जो हमने करली ब्रैकेट ओपन किया था हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, और हम पहले वाला ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन करेंगे एंटर। देखो आ गई इसकी सी ग्रेड, ठीक है। अब निकालते हैं डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू लुकअप, सेम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट देंगे और वही क्राइटेरिया देंगे, ठीक है, कि हमने अपना क्राइटेरिया दिया। एंड अब जिसकी परसेंटेज 33 से नीचे है उसकी होनी चाहिए 4th ग्रेड, ठीक है, और जिसकी परसेंटेज 33 से 45 के बीच में उसकी होनी चाहिए 3rd ग्रेड, एंड 45 से 60 के बीच वाले की होनी चाहिए डिवीजन होनी चाहिए 2nd, और जिसके भी 60 से ऊपर नंबर हो उसकी होनी चाहिए ग्रेड 1st, सॉरी डिवीजन होनी चाहिए 1st। करली ब्रैकेट को बंद करेंगे और करेंगे एंटर। देखो इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई क्योंकि इसकी परसेंटेज 60 से ऊपर है, ठीक है। अब लगाएंगे, सबके सेकंड सेकंड आ रही है क्योंकि सबकी परसेंटेज देखोगे आप तो कितने, यहाँ पे अगर आप सबकी परसेंटेज देखोगे तो देखो दिखा रहा है ना सेकंड सेकंड, क्यों, क्योंकि 45 से 60 के बीच में है सबकी परसेंटेज, ठीक है। और पास फेल निकालने के लिए इक्वल टू इफ का फॉर्मूला कि भाई जिसकी परसेंटेज 33 से ऊपर हो वो तो होना चाहिए पास, और 33 से नीचे वाला होना चाहिए नीचे, जिसकी परसेंटेज हो वो हो जाना चाहिए फेल, ठीक है, एंटर। देखो सब पास है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने आज मार्कशीट बनाई है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी शीट बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।